नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। एएलपी का एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ गया है, ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग उन नंबर्स पे, उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिनसे आपको तैयारी में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जिन बच्चों का एएलपी का पेपर है उन बच्चों के लिए मेरिट क्या हो सकती है, यानी कि वो सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है जिससे आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपको इस समय क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये पिछली बार की कट ऑफ के बारे में मैंने यहाँ पर पीछे बोर्ड में लगा रखा है, ठीक है ना। 2018 में जो एएलपी का पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है ना, इसके बारे में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जो सबसे ज्यादा जोन है हमारे अजमेर, भोपाल, चेन्नई, ये मैंने ऊपर लिखे हैं। जम्मू, गोरखपुर है ना, सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर, ये मैंने नीचे लिखे हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पर जो पिछली बार 2018 की जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे यूआर की 61, फिर 53, फिर 50, यानी अगर आप सबसे ज्यादा कट ऑफ देखेंगे, हाईएस्ट कट ऑफ वो हमारी कितनी थी, 61, ठीक है ना, जो कि कहाँ की थी, अजमेर की, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ओबीसी, एससी, एसटी सबकी यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, ठीक है ना। इसी तरह सबसे कम जहाँ पर गए थे वो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, यहाँ पर कितने नंबर पे, 40-40 नंबर पर बच्चों के सिलेक्शन हुए थे जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है ना। उसमें से 10-10 नंबर कम करते जाइए आप, तो 10 नंबर में आपका आ जाएगा ओबीसी, और 10 ही नंबर कम कर लीजिए तो आपका एससी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अब जो एएलपी का पेपर होगा उसके लिए सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप बात समझिए कि ये वाला पेपर 2018 में हुआ था, ठीक है ना, 2018 में हुआ था। अगर आप देखेंगे कि 2018 से अब हमारा चल रहा है 2024, यानी कि टोटल टोटल 6 साल आगे, ठीक है ना। 6 साल बाद अब ये पेपर हो रहा है आपका, ठीक है। टाइम इतना निकल चुका है, बच्चे प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं, है ना, बच्चे मेहनत खूब कर रहे हैं, समय अच्छा खासा निकल चुका है। 6 साल का समय कम नहीं होता, ठीक है। इसमें सीधी सी बात है, बच्चों ने बहुत मेहनत करी होगी, है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो ये 6 साल का गैप है इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या वो लोको पायलट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए उनने कितनी तैयारी कर रखी होगी अपने लिए, बात ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि एग्जाम आपका 75 मार्क्स का है ना। 75 मार्क्स का आपका एग्जाम है, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन भी आपके 75 ही आएंगे, ठीक है। तो 75 मार्क्स में आपकी काउंटिंग होगी, ठीक है। आप ये मान के चलिए, चाहे आप अपने बात करें, चाहे मैं हाईएस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा मेरिट जाएगी या फिर मैं लोएस्ट की बात करूं, ठीक है। तो इन सब की बात करने से कोई फायदा नहीं है कि हाईएस्ट की मेरिट कितनी जाएगी या लोएस्ट की मेरिट कितनी जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है आपने ऐसा जोन सिलेक्ट किया हो जिसमें मेरिट कम जाए, या फिर हो सकता है आपने ऐसा जोन भी सिलेक्ट किया हो जहां पर मेरिट हाईएस्ट जाए, लेकिन हमें एक वो नंबर लेके चलना है, कट ऑफ वो लेके चलना है जो सभी बच्चों के लिए एक निश्चित पैमाना हो कि इतने नंबर आ गए तो हमारा स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर में काउंट होगा, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे स्कोर की बात करते हैं तो 75 में से इस बार आप मान के चलिए कि कम से कम 55 नंबर, ठीक है ना, कम से कम 55 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, है ना। 55 मार्क्स आपको हाईएस्ट जहां पर कंपटीशन रहता है वहां पर आपको 55 तक मेरिट जाती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है ना। यानी 55 प्लस मेरिट रहते हुए दिखाई, हो सकता है 2-4 नंबर, 5 नंबर कम भी हो जाए, है ना। वो चीज डिसाइड करेगा कि आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पेपर पहले के जैसे से थोड़ा सा मतलब हार्ड आ जाता है तो उसमें क्या होगा कि मेरिट 50 से नीचे भी आ सकती है, लेकिन अगर पहले का लेवल ही बरकरार रखा या पिछले लेवल से 10%, 20% ही इंक्रीज हुआ डिफिकल्टी लेवल, तो उस कंडीशन में आपकी मेरिट 55 नंबर के आसपास पहुंच जाएगी या फिर 55 नंबर से ज्यादा भी हो सकती है। वहां पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरिट इतनी हाई कैसे चलेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे 5-6 साल से तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, और समझे, है ना। तो ये जो 55 मार्क्स है ये एक वो पैमाना है जिस जितना अगर आपका इतना रॉ स्कोर बनता है, ये ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, रॉ स्कोर की, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं, रॉ स्कोर, ठीक है ना। रॉ स्कोर अगर आपका इतना बन रहा है, मैं ये भी मान के चलता हूं कि नॉर्मलाइज भी अगर आपका इतना बन गया, ठीक है ना, नॉर्मलाइज भी अगर आपका 55 प्लस बन जाता है, 55 प्लस बन जाता है, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, यानी कि आपकी जो कट ऑफ है मान के चलिए कि क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने जम्मू डाल दिया है, सिलीगुड़ी डाल दिया है, मालदा डाल दिया है, चेन्नई डाल दिया है, ठीक है ना, मतलब
ऐसे जोन डालने हैं जहाँ की मेरिट हर बार कम जाती है, ठीक है। अगर उनकी बात करें, ठीक है ना, तो उनके लिए आप मान के चलिए कि जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो इससे कम से कम 10 नंबर कम रहेगी, ठीक है ना, इससे कम से कम 10 नंबर आपकी कम रहेगी, ठीक है। ज्यादा कम इस बार वहां की भी नहीं जाएगी क्योंकि कंपटीशन हर जगह ऑलमोस्ट उतना ही है, बराबर बराबर ही है कंपटीशन, क्योंकि बच्चे उसी जगह को भागते हैं जहां पर मेरिट उन्हें कम दिखाई देती है, इस चक्कर में वहां पर भीड़ अच्छी खासी लग जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मैं पैमाना मान के चलता हूँ 55 नंबर की, अगर आप 55 नंबर के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, या नॉर्मलाइज स्कोर आपका 55 पहुंच रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट क्या है, तय है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं कि किन चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए, यानी कि जो आज के टाइम पे जो हमारा स्टडी प्लान है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। स्टडी प्लान में मतलब कि अब कुछ दिन बचे हुए हैं पेपर के, अब इस बीच बच्चे को क्या करना चाहिए। पहली चीज उन्हें करना चाहिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, ठीक है ना, लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है ना। डेली एक पेपर तो लगाना ही लगाना है, ठीक है ना, डेली एक सेट हमें लगाना ही लगाना है। मोबाइल में नहीं लगाना है, किस में लगाना है, लैपटॉप में लगाइए या फिर कंप्यूटर में लगाइए। इससे होगा क्या कि आपकी एक्चुअल स्पीड, मोबाइल में क्या रहता है, उंगली से सरकाया आपको स्पीड का अंदाजा नहीं लगता है, आप पेपर जल्दी ही खत्म कर लेते हैं। लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर से जब आप लगाते हैं माउस की सहायता से, तो वहां पर आपको आपकी एक्चुअल स्पीड पता चलती है, ठीक है ना। तो ये काम आपको जरूर करना है। दूसरी चीज, आपको केवल और केवल रिवाइज पर फोकस करना है, यानी जितना ज्यादा आप रिवीजन कर लेंगे, जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं केवल उन्हीं पर फोकस करिए, अन्य चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यानी जो चीजें आप पढ़ रखे हैं केवल उन्हीं का रिवीजन करिए, ठीक है ना। यानी कि मैथ में आपने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उनका, ठीक है, रीजनिंग में जो आपने पढ़ रखा है उनका, या फिर साइंस में जो आपने पढ़ रखा है उनका, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिलेक्शन इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपने पुरानी चीजों को कितने बेहतरीन ढंग से उसे रिवाइज कर किया हुआ है ना। इसके अलावा आपको और कुछ जरूरत नहीं है करने की, ठीक है ना। दिमागी मेंटली परेशान होने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो लास्ट टाइम तक अपने दिमाग को शांति से बिल्कुल एकाग्रचित होकर फोकस करता है केवल और केवल रिवीजन करने पर, ठीक है। तो आप केवल और केवल फोकस करिए रिवीजन करने पर और डेली के एक प्रैक्टिस सेट लगाने पर। अब ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस सेट आपको उतना कठिन भी नहीं लगाना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट में मान लीजिए आपके 50 प्लस नंबर बन रहे थे, 45 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर, अब आपने इतना कठिन पेपर लगा लिया तो वो मतलब कि आपको लगा कि हमारे 30-35 नंबर बन पा रहे हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपने कठिन पेपर लगाया। इससे होता क्या है कि आपका मनोबल डाउन होता है, ठीक है ना। तो इस टाइम पे हमें केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, लेकिन कौन से लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के ही सेट लगाना है। भले ही आपने लगा रखे हो लेकिन इन्हीं पर आपको फोकस ज्यादा करना है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। हम लोग फिर मिलते रहेंगे यहाँ पर एएलपी की कट ऑफ के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।